नमस्कार। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर हम देख रहे हैं अब सेकंड कंस्ट्रक्शन। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स हम चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर पहला उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और दूसरा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए, आपके पास में कंपास, स्केल, राउंडर वगैरह सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम केवल आपको प्रोसीजर बतलाएंगे और कंस्ट्रक्शन एक्यूरेटली आपको करना है ना। आप अपना कंपास बॉक्स वगैरह लेके और कंस्ट्रक्शन करेंगे और थ्योरी पोर्शन और प्रोसीजर क्या होगी ये हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए given triangle ABC with its sides equal to, अब यहाँ पे 3/4 of the corresponding sides of the triangle, that is of the scale factor 3:4। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ये लेस देन 1 है ना। 3/4 मतलब 0.75, मतलब ये 1 से छोटा है। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल तो दिया हुआ होगा। अब ट्रायंगल बनाने के लिए आप ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, SAS कंस्ट्रक्शन, ASA कंस्ट्रक्शन, SSS कंस्ट्रक्शन। तो आपको जो भी दिया हुआ हो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे अगर हमारा ट्रायंगल है ABC, ये हमारा गिवन ट्रायंगल है। अब हमको जो दूसरा ट्रायंगल बनाना है उसकी साइड्स 3/4 होनी चाहिए। तो 3/4 होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें राउंडर से यहाँ पे ये 4 पार्ट्स B1, B2, B3 और B4 ये चारों इक्वल पार्ट्स बनाएंगे हम। और ये चारों पार्ट्स में से चौथे पार्ट को, इस पार्ट को C से ज्वाइन कर दो। ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन किया। अब हमको इसको, अगर हम BC को 3/4 पार्ट में डिवाइड कर दें, 3/4 अगर इसका वो निकाल लें, तो 3/4 निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 4 पार्ट्स हैं, उसमें से ये तीसरा पार्ट यहाँ से ये वाली लाइन आप इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल बनाएंगे। अब पैरेलल कैसे बनाते हैं? पैरेलल बनाने के लिए आपने पढ़ा हुआ है, 3 थ्योरम्स पढ़ी थी और उनके कॉन्वर्सेस भी पढ़े थे 9th क्लास के अंदर। वो क्या थे? 3 थ्योरम्स थी कि इफ लाइन्स आर पैरेलल देन फर्स्ट थिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकेंड थिंग अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंड फोर्थ sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree। ठीक है, और इनके कॉन्वर्सेस भी पढ़े थे कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, और ऐसे ही सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देन ऑल्सो लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बनाएंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बनाएंगे तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बनाने के लिए सबसे पहले राउंडर की निडल को B2 पे रखो, B4 पे रखो और ये आर्क बना दो। ये आर्क बनाने के बाद में निडल को इस पॉइंट पे रखो और इसको एक्सटेंड करके इस पॉइंट तक लेके आएंगे। अब इस राउंडर की निडल को हम यहाँ पे रखेंगे और इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ से इसको राउंडर से कोई सा भी आर्क बनाया, उतना ही रेडियस का आर्क यहाँ पे रख के और उतने ही रेडियस का आर्क ये वाला हम बनाएंगे। जितना यहाँ पे बनाया उतना ही यहाँ पे बनाया, ठीक है। उसके बाद में इसको यहाँ पे रख के यहाँ तक एक्सटेंड किया और राउंडर की निडल को इधर रखा और इससे ये आर्क को कट कर दिया। ये आर्क को हम कट कर देंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल बन जाएगा और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो देखिए, ये ट्राइंगल BC-B4 और B-B3C' ये आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे और सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो जो इसका रेशियो है वही इसका रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे है ये 3:4, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 3:4, 3:4 इसका वो आ गया। हमारे को जहाँ ये पॉइंट C आया, C' आ गया इस BC में, अब वापस से अगर हम इसको इसके पैरेलल बना दें तो इसको इसके पैरेलल बनाने के लिए फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब आप राउंडर को C पे रखेंगे और ये एक इस तरह का ये बनाएंगे, है ना। ये बनाया और उतने ही रेडियस का राउंडर को इधर रखा और फिर यहाँ से ये वाली आर्क भी उतनी ही ड्रॉ करी। फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड किया और ये इक्वल एंगल ड्रॉ कर दिया। आपको इक्वल एंगल ड्रॉ करना ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अगर ये एंगल दिया हो और इसके इक्वल एंगल अगर हमको ड्रॉ करना है तो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले राउंडर को यहाँ पे रखो, एक आर्क इधर ड्रॉ करो, इतने ही रेडियस की यहाँ पे रखा और ये आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर राउंडर को इधर रखा और इसको एक्सटेंड किया और जितना ये आ रहा है उतने उसमें इसको कट कर दो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल इसके बराबर आता है। और सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पे भी करना है, तो ये एंगल इसके बराबर, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वी नो इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ से ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। ये पॉइंट को A' मान लो, तो A', C', B ये सिमिलर हो जाएगी ABC ट्रायंगल के। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं। फिर ये एंगल भी कॉमन एंगल है इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। सो बाय AA सिमिलैरिटी these two triangles will be similar, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए आगे देखें। जैसे यहाँ पे 3:4 दिया हुआ है, मीन दिस इज लेस देन 1। इसी तरह से अगर हमको रेशियो मोर देन 1 दिया हो तो भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ साइड, ये क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड कि साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये साइड 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब SSS कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट
whose sides are 2:3। तो 2:3 मतलब वापस लेस देन 1 है। तो बिल्कुल पिछले कंस्ट्रक्शन जैसा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की आप ये ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल के अंदर अगर हम सबसे पहले यहाँ पे ए बी ले लें 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राउंडर को आप स्केल में एक्सटेंड करेंगे 4 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क लेके और यहाँ पे इसको कट कर देंगे। फिर 5 सेंटीमीटर का आर्क लो, इसको यहाँ से यूँ कट कर दो। तो योर दिस ट्रायंगल विल हैव, ये वाली साइड हमने 4 ली, ये वाली साइड हमने 5 सेंटीमीटर ली और इसको 6 ली। तो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें 2:3 में अगर हमारे को डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। फिर राउंडर को लेके इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। ये 3 इक्वल पार्ट्स हम इसको कर देंगे, इसको A1, A2 और A3, ये 3 पार्ट्स हो गए। तीसरा पार्ट B से ज्वाइन कर देंगे। अब ये वाली लाइन हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। पैरेलल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप राउंडर को A3 पे रखें, एक आर्क बना दें। अब राउंडर की निडल को A2 पे रखें और सेम रेडियस लेके और आप ये आर्क इसी रेडियस का बना दें। फिर राउंडर को इस पॉइंट पे रखें और इसको एक्सटेंड करें, पेंसिल को यहाँ तक लाएं। फिर राउंडर को इधर रखें और पेंसिल को यहाँ तक लेके और इसको कट कर दें। तो जिससे आपकी ये वाली जो लाइन बनेगी, दिस विल बी पैरेलल टू दिस। और देखिए इसका रेशियो 2:3 है, तो यहाँ पे भी 2:3 हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये पॉइंट अगर हम सपोज करें B' है। अब यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बना दो। उसके लिए B पॉइंट पे राउंडर रखो, एक आर्क बनाओ। फिर B' पे रखो, एक आर्क ड्रॉ कर दो। फिर राउंडर को इस पॉइंट पे रखो, इसको एक्सटेंड करो, पेंसिल यहाँ तक पहुँचे। फिर यहाँ पे राउंडर को इस पॉइंट पे रखो और पेंसिल से इस आर्क को कट कर दो और यहाँ से ये वाली लाइन आप इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे। तो ये लाइंस पैरेलल हो गई। तो ये पॉइंट अगर ये A, B और ये C था तो ये पॉइंट हो जाएगा C' एंड A, B', C' विल बी आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए आगे देखें। अब देखिए, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। अब ये स्केल फैक्टर यहाँ पे 5:3 है, मतलब मोर देन 1 है। जब मोर देन 1 है, प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। सबसे पहले तो आप ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल ABC छोटा होगा और जो आप बनाओगे वो ट्रायंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो ABC तो आपको जो भी साइड्स दी हो, एंगल्स दिया हो, उससे ये सबसे पहले बना लो। फिर एक लाइन जैसे हमने पहले ड्रॉ करी थी वैसे ही ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और राउंडर से इक्वल डिस्टेंस पे B1, B2, B3, B4 और B5 ऐसे 5 पार्ट्स कर लो। इसके 5 पार्ट्स करने के बाद में हमको रेशियो चाहिए 5:3। तो तीसरे पार्ट को, जैसे हमने पिछले उसमें क्या किया था, ये लास्ट वाले पार्ट को यहाँ से ज्वाइन किया था, लेकिन इसमें B3 को इससे ज्वाइन कर दो, C से।
है ना। ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल वो गिवन ट्रायंगल था, तो ये C से इसको यूं कर दिया। जैसे हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे भी इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बनाने हैं। तो सबसे पहले ये आर्क ड्रॉ की, सेम रेडियस की आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर राउंडर को यहाँ पे रख के स्केल को यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, फिर राउंडर को B4 इधर रखा और इसको यहाँ से ये कट कर दिया। तो ये आर्क जहाँ पे कट हुई, इसको BC को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल बड़ा है ना, 5:3 दिया हुआ है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और ये वाली लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये C' पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा, जैसे पिछले कंस्ट्रक्शन के अंदर फिर से हमने ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की थी, ये है कि ये अंदर थी, अब ये बाहर की साइड आएगी और ये इसके पैरेलल बनाने के लिए वापस से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इक्वल बनाएंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बनाए और इसको यहाँ से ज्वाइन किया, लेकिन उसके पहले इसको भी हमको एक्सटेंड करना होगा क्योंकि ये यहाँ पे बाहर आके इसको कट करेगी। सो A', B, C' विल बी आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये प्रोसीजर इसकी होती है। तो चलिए आगे देखें। अब देखिए, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 एंड एल्टीट्यूड इज 4 centimeter, and then another triangle whose sides are one integer 1/2. See, one integer 1/2, this is equal to 3/2, means this is greater than 1. तो ये पिछले वाले कंस्ट्रक्शन के जैसा होने का है। अब अगर आपको बेस 8, तो देखिए 8 सेंटीमीटर आप यूं ले सकते हैं, सपोज दिस इज AB, ठीक है। और एल्टीट्यूड, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने ये देखा है कि अगर इफ यू आर ड्राइंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑन द बेस, इट बाइसेक्ट्स द बेस। दिस इज बाइसेक्टिंग द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर ऑल्सो। इसका मतलब हमको AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ऑलरेडी मालूम है, कैसे बनाते हैं। वी टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर राउंडर को B पे रखा, ये आर्क दोनों यहाँ पे कट करके और इसको ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है। अब ये तो 8 सेंटीमीटर था, ठीक है, और ये एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे इसको कट कर दें, सपोज दिस इज पॉइंट C, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा जो गिवन ट्रायंगल है। अब हमारे को दूसरा ट्रायंगल बनाना है जो इसके सिमिलर होगा और जिसकी साइड इसकी 3/2 रेशियो वाली होगी। तो 3/2 रेशियो वाली साइड के लिए हम यहाँ से सबसे पहले एक कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर दें। लाइन ड्रॉ करके सिंस दिस इज 3:2, तो हम इसमें इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दें, 1, 2 और ये 3 इक्वल पार्ट्स करने के बाद में अगर ये A1, A2 और A3 है, अब इसमें 3:2 है, तो हम सेकंड वाले को B से ज्वाइन करेंगे इसको। अब यहाँ से ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल, तो इसको हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा और हमको इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहले से हम एक्सटेंड कर दें, यहाँ से ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। प्रोसीजर आपको मालूम है, ये एंगल इसके बराबर
कैसे ड्रॉ करना ये भी आप देख चुके हो। तो ये पॉइंट बी डैश सपोज आ गया, फिर यहाँ से बी से आपको BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वी विल ड्रॉ दिस लाइन पैरेलल टू BC। तो इसको भी कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल ड्रॉ करने हैं, तो आपको ये C डैश पॉइंट मिल जाएगा, एंड AB डैश C डैश विल बी अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसकी साइड पुराने वाले ट्रायंगल की साइड की 1.5 गुना होगी, तो 3:2 रेशियो वाली साइड बन जाएगी। अब ये एंगल्स आपको हम बतला चुके हैं किस तरह से इक्वल एंगल ड्रॉ करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कैसे बनाना और लाइंस पैरेलल कैसे बनाना। सो दिस विल बी द प्रोसीजर हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस सिमिलर ट्रायंगल। तो हमने पहले अगर रेशियो लेस देन 1 हो तब भी ट्रायंगल ड्रॉ करना देखा, और अगर ये रेशियो मोर देन 1 हो तब भी हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना देखा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। Draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse are of length 4 centimeter and 3 centimeter. Then construct another triangle whose sides are 5/3 times 5:3, mean this is again greater than 1, है ना। तो खास चीज इसमें राइट ट्रायंगल बनाने का है, और उसकी हाइपोटेनस के अलावा दूसरी साइड्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम अगर ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें, 4 सेंटीमीटर ये भी। अब राइट ट्रायंगल चाहिए, और ये दोनों साइड्स अगर हम रफ फिगर बनाएं तो ये इस तरह का है कि ये 4 है और ये 3 है और ये राइट ट्रायंगल है, एंड दीज साइड्स आर अदर देन हाइपोटेन्यूस। देखिए अदर देन हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। अब इसको बनाना है तो हमको 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, ए पे राउंडर को रखो, ये आर्क ड्रॉ की, आर्क ड्रॉ करने के बाद में राउंडर की नेडल को उठा के इधर रखें, और सेम उसके बाद में रेडियस को डिस्टर्ब नहीं करना है ना, वो सेम रखना है। तो यहाँ रखा, इसको कट किया, तो ये एंगल एक्चुअली 60 डिग्री बन गया। फिर राउंडर को उठा के इस पॉइंट पे रखा, यहाँ पे कट किया, तो 60 + 60 मतलब 120 बन गया। फिर यहीं पे रख के एक आर्क ऊपर, और फिर राउंडर को इधर रखा और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये 60, ये 120, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 60 + 30 मतलब ये 90 डिग्री बन गया आपका। और इसके अंदर अब हमको ये 3 सेंटीमीटर पे, तो 3 सेंटीमीटर पे ये C पॉइंट को कट कर दो, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये तो बन गया राइट ट्रायंगल। अब आपको इसको 5:3 में डिवाइड करना है। 5:3 में डिवाइड करने का प्रोसीजर, फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन में 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ राउंडर। तो 1 2 3 4, इसको और आगे बढ़ा लो 5। ये अगर इसके 5 पार्ट्स हो गए, इसको A1 A2 A3 A4 और A5 ये कर दिया। अब इसमें 5:3 चाहिए, तो ये तीसरा वाला पार्ट यहाँ से ज्वाइन कर दें, और इसको भी आगे बढ़ा दें, और इसको भी आगे बढ़ा दें। ठीक है,
इसको यूं आगे बढ़ा दिया। यहाँ से ये वाली लाइन आप इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर आपको ऑलरेडी आता है किस तरह से बनाया जा सकता है ना। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल बनाएंगे तो ये आपके पास में पॉइंट आ जाएगा बी डैश। इसी तरह से यहाँ से इस BC के पैरेलल, तो ये BC के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे, इस एंगल के इक्वल एंगल यहाँ पे बनाना है आपको। प्रोसीजर आपको ऑलरेडी मालूम है, इक्वल एंगल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट C डैश आ जाएगा और A, B डैश, C dash will be our required triangle whose sides will be in the ratio of 5:3 with the previous triangle. Okay? तो ये तरीका है। चलिए आगे देखें। अब हम आते हैं construction of tangents to a circle. Construction of tangent, आपको इसके लिए एक दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज़, आपने थ्योरम पढ़ी हुई है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दूसरी चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये दोनों चीज़ें आती हों तो आप ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखिए, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल हम बना सकते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे, तो ये यहाँ से इसको 10 सेंटीमीटर दूर पे ये पॉइंट P ले लें और ये 6 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अवे फ्रॉम इट, from the center, construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths। तो उसकी लेंथ भी हमको निकालनी है। तो देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले ये OP को हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मतलब टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, फिर O पे रखा, इसको यहाँ पे और यहाँ पे, ये बन जाएगा, या ये ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। इस तरह के अगर आर्क्स बनाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। मतलब ये मिड पॉइंट आ गया। इस M को सेंटर लेके और PM को रेडियस लेके और ये सर्कल बना दो। ये सर्कल बनाया। ये सर्कल जहां पे इसको कट करेगा तो ये Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे कट करेगा। इसको Q को P से ज्वाइन कर दो, ये एक टेंजेंट हो जाएगा, और P से R को ज्वाइन कर दो तो ये दूसरा टेंजेंट हो जाएगा। क्यों है टेंजेंट? क्योंकि पहली चीज, सी दिस इज ए सेमी सर्कल, वी नो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन जब इसको इससे ज्वाइन किया तो ये तो रेडियस है, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब PQ टेंजेंट हो जाएगा। इसी तरह से PR भी टेंजेंट होगा। तो पहली चीज, O से P को ज्वाइन कर लिया, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जिससे कि हमको ये M पॉइंट मिल जाए। M पॉइंट को सेंटर लेके और ये सर्कल बना दो, जहाँ पे भी ये अपने गिवन सर्कल को कट करता है Q और R पॉइंट पे। इससे P को ज्वाइन करो, इससे P को ज्वाइन करो। दीज विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। और क्यों होंगे ये हमने बता ही दिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है
एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। दूसरी चीज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये रेडियस है तो ये टेंजेंट होना चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ